कहां पर बैठ करके कितना प्रतिशत आपको पुण्य प्राप्त होता है। भागवत जी में ऐसी चर्चा नहीं है। तो सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज गर्गाचार्य जी महाराज भगवान का नामकरण करने के लिए गौशाला में बैठ गए। नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी को आदेशित किया कि बालकों को लेकर के आ जाओ। यशोदा और रोहिणी आपस में वार्ता करने लगी कि हमने इन पंडित जी का बहुत नाम सुना है, तो आज इनकी परीक्षा लेते, खड़िया पंटन बाबा है कि वास्तविक में कुछ इनको ज्ञान है। आज दोनों माताओं ने अपने अपने बालक की अदला बदली कर ली। यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र को ले ली और रोहिणी मैया यशोदा के पुत्र को ले ली। गर्गाचार्य जी के सामने आज दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेकर के पहुंच गई। गर्गाचार्य जी ने जैसे आज भगवान की ओर देखा, भगवान के रूप माधुर्य को देख करके भगवान को देखते ही रहे और टकटकी लगा करके गर्गाचार्य पुरोहित की आज समाधि लग गई। प्यारे, अब तो गर्गाचार्य महाराज पलक भी नहीं झपका रहे हैं, टकटकी लगाए देखे जा रहे हैं। आज आए थे गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करने के लिए, आज गर्गाचार्य जी अपने स्वरूप का ही नाम भूल गए। ऐसा दिव्य भगवान के स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी अपने आप को भी भूल गए। प्यारे, अब तो माताओं की धड़कन तेज हो गई। बाबा को मरना था तो हमारे घर में ही आके एक ब्रह्म हत्या का पाप देगा। काफी समय बीत गया। यशोदा मैया ने बाबा के हाथ को पकड़ा, जोर से, अरे बाबा। गर्गाचार्य महाराज की निद्रा खुल गई। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम याद कर रहा था, तुम्हारे बेटों का। अरे महाराज, ऐसे नाम याद करोगे? यहां धड़कन तेज हो गई। बोले हाँ याद कर लिया। बोले अच्छा बताओ जल्दी से क्या नाम रखा? तो बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा से कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है। अब तो यशोदा मैया रोहिणी को देखने लगी। अरे पक्को ज्योतिषी मालूम पड़े, पक्को ज्योतिषी मालूम पड़े, पहचान गया। बलाधिक्यम बलम विदुः रमन्ते सर्वभूतानां। ये सबके हृदय में रमण करने वाला है। बल में अधिक होने के कारण बलाधिक्यम बलम विदुः, बल में अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। दूसरे को बोले ये जो रोहिणी के हाथ में है यशोदा का पुत्र है, कर्षयति इति कृष्णः, इनके नाम अनेक अनूपा। वैसे तो इनका बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, हजारों ग्रंथ इनके नाम की पढ़े हुए हैं। लेकिन इस अवतार में ये सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णः, जो अपनी ओर जीव को आकर्षित करे वही है कृष्ण। संत जन कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं उतलाल, लाली देखन मैं गयो मैं भी हो गयो लाल। तो भगवान का स्वरूप तो ऐसा है। सुंदर नामकरण हुआ। नामकरण करके गर्गाचार्य जी महाराज अपने घर को चले गए। इधर यशोदा और रोहिणी ने आपस में विचार किया कि कृष्ण और बलराम बड़ा कठिन नाम है बहन, हमारे तुम्हारे बस का नहीं है। हम लोग कुछ इससे मिलता जुलता सरल नाम लिख लेते हैं। तो दोनों मैया ने कनुआ और बलुआ नाम रख लिया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भगवान अपनी दिव्य घुटनों के बल चल करके अपने पायल की छनकार से, अपनी टेढ़ी टेढ़ी चितवन से आज समस्त गोप ग्वालों को आनंदित कर रहे हैं। भगवान की उच्च टेढ़ी चितवन को देख करके संतगण बड़ा सुंदर गाते हैं कि प्रभु आपकी ये नजर तो जादू कर देती है। भगवान की चितवन तो ऐसी है कि जो एक बार भगवान को देख लेता है
वो भगवान का ही हो जाता है प्यारे। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू। हो या किन्नैना कार है कमाल, या के नैना कार है कमाल, जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, नंद के लाला की जय हो। या के नैना कार है कमाल, या के नैना कार है कमाल, जादू हो जादू हो जादू कर गयो यशोमती को ये, हरि बोल। हो या के नैना कार है कमाल, या के या के हो या के नैना कार है कमाल, जादू जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ निंदिया न आवे रोज सतावे, निंदिया न आवे रोज सतावे, सौत मुरलिया मोह जगावे, निंदिया न आवे मोह सतावे, सौत मुरलिया मोह जगावे। ओ या के नैना कार है कमाल, ओ या के नैना कार है कमाल, जादू कर गयो, हो जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, कर गयो यशोमती को। हरिदास जी कुंज बिहारी श्री हरिदास जी, करुणा की है आस जरा सी, 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 मन बस गयो मेरो बाकला, ओ मन बस गयो मेरो बाकला, नंद कर गयो, ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, ओ या के नैना कार है कमाल, या
मैया के या के नैन काए हैं कमर जादू कर गयो हो जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोमती कोई ना जादू कर गयो यशोमती कोई ना यशोमती कोई ना यशोमती कोई ना। बोले नंद के लाला की। इस प्रकार भगवान दिव्य बाल लीला करके आज गोप ग्वालों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं प्यारे। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके, भगवान की बाल लीलाओं को देख करके आज देवता भी मोहित हो गए हैं। इंद्र आदि देवता भी स्वर्ग पर बैठे बैठे अपने आप को कोस रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी, धन्य है ब्रज के वृक्ष। आज देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे देवता क्यों बनाया? आप हमको ब्रज का कोई एक वृक्ष ही बना देते। अगर हमारे इतने पूर्ण नहीं थे कि हम वहां के गोप ग्वाल बन सके, तो हमको कम से कम ब्रज का एक वृक्ष बना देते। ब्रज का कोई पर्वत पहाड़ में ही पत्थर बना देते, कोई रज ही बना देते। कम से कम भगवान वहां पर क्रीड़ा तो करते, भगवान के चरण तो मुझ पर पड़ते। भगवान ऐसी दिव्य लीला करके आज गोप ग्वालाओं को मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने खेलते खेलते एकदा क्रीडा नास्ते रमाद्या गोपकाकृकम कृष्णो मृदम भक्षितवान मात्रे निवेदनम। आज एक बार भगवान खेलते खेलते एक मिट्टी के ढेला को उठाया और मुख में डाल लिया। भगवान आज खेलते खेलते आज मिट्टी के एक टुकड़े को मुख में डाल दिया। मानो आज भगवान मिट्टी खा करके इस पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। भगवान ब्रज की भूमि को पवित्र कर रहे हैं कि ये भूमि इतनी पवित्र है जिसका सेवन मैं करता हूं। विचार कीजिए ब्रज भूमि कितनी पावन पवित्र होगी जिस भूमि को की मिट्टी को भगवान अपने मुख में रख रहे हैं प्यारे। गोप ग्वाल आए और मैया से बताया कि कन्हैया की आदत बिगड़ गई, कन्हैया मिट्टी खाने लगा है। मैया ने कान पकड़ के कहा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई? भगवान मुंह लटका कर कहते, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवाम्ब, हे अम्मा हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या, ये जितने सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा मुख दिखाओ। पहले तो भगवान ने 2-3 बार मना किया, जब मैया नहीं मानी तो आज भगवान ने अपने मुख को खोल दिया प्यारे। जैसे भगवान ने आज मुख को खोला, भगवान के मुख को देख करके माता यशोदा की आंखों में चकाचौंध हो गया। आज मैया क्या देख रही हैं कि भगवान के मुखमंडल से हजारों सूर्य दिख रहे हैं, हजारों नदियां दिख रही हैं। एक तरफ से जीव का जन्म हो रहा है, दूसरी तरफ से जीव उनमें समाहित हो रहा है। करोड़ों पर्वत, करोड़ों इंद्र, करोड़ों ऋषि, करोड़ों महर्षि दिख रहे हैं प्यारे। बार बार मैया अपनी आंखों को मुचेलती हैं, फिर खोलती हैं, फिर बंद करती हैं, फिर देखती हैं, फिर बंद करती हैं। आज मैया सोचती हैं कि मेरा बुढ़ापा आ गया, इस धूप की वजह से मेरी आंखों में चकाचौंध होने लगा। भगवान समझ गए कि मैया को मोह भंग हो गया है। भगवान ने तुरंत माया को आदेशित किया, माया ने माया का पर्दा डाल दिया। भगवान ने कहा मैया कुछ दिखा? मिट्टी दिखी? मैया ने कहा लाला मेरी आंखों में पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अरे लाला तेरे मुख में तो बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे। अरे लाला तेरे मुखन में तो हजारों सूर्य दिखे। भगवान ने करे मैया तेरो बुढ़ापो आ गयो, जाके डॉक्टर से मिल, वैद्य से। तेरी आंखें खराब हो गई, इतना छोटा मेरा शरीर, कहां हजार कैसे आएंगे? मैया तुरंत कन्हैया को गले लगा करके वात्सल में सब कुछ भूल जाती है। इस प्रकार भगवान दिव्य लीला करते हैं। एक दिन भगवान ने अपने समस्त मित्र मंडली को इकट्ठा किया।
श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि को इकट्ठा करके कहा कि हमारे ब्रजमंडल में इतना दूध दही होता है, लेकिन हमारे तुम्हारे पिताजी माताजी लोग धन के लालच में हमको तुमको एक भी नहीं देते, खोवा बना करके, दूध बनाकर, घी बना करके सब बेच देते हैं। यहाँ भी ऐसी स्थिति है शायद। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, परिवार ही है ना, वही असर पड़ गया है थोड़ा सा। ये गलत बात है यार, ऐसा ना हो। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने कहा नहीं, अगर ऐसा करोगे तो भगवान चोरी वाली शुरू कर दिए हैं, तो फिर हम लोग को भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज क्या हुआ, आज भगवान ने अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया, कहा देखो हमारे यहाँ इतना धन है, इतना दूध घी होता है, लेकिन सब तुम देखो मरे मरे मुष्टंडे हो नहीं, सब पतले दुबले एक एक हड्डी के हो। और वो कंस के जितने सेना के लोग हैं सब यही दूध दही खा खा करके मुष्टंडे हो गए हैं। दूध हमारा खाते वो हैं। एक काम करते हैं, आसानी से तो नहीं मिलेगा, चोरी करना शुरू करते हैं। बोले कैसे? बोले छोटे मोटे चोर नहीं बनेंगे, एक मंडली बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्री वाले चोर बनते हैं। एक संस्था बनाई भगवान ने, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली तैयार हुई भगवान की। भगवान से गोप ग्वालों ने कहा चोरी कहां से शुरू करें? बोले सबसे पहले अपने अपने घर से शुरू करते हैं। अच्छा, चोर की शुरुआत अपने घर से ही होती है। शुरुआत चोरी की अपने घर से ही होती। बच्चा पहले पापा के पैंट में हाथ डालता है, फिर धीरे धीरे पड़ोसी तक पहुंचता है, फिर गांव में, फिर गांव से बाहर। तो शुरुआत घर से होती है। तो आज भगवान ने कहा शुरुआत घर से करते हैं। सबने मान ली, सबने अपने अपने घर में चोरी की। कुछ पकड़े गए, कुछ मार खाए, कुछ बिना मार खाए आए, कुछ नहीं पकड़े गए। सुबह हुई, सब पेड़ के नीचे एक स्थान नियुक्त था, वहां पर मंडली लगी। अध्यक्ष थे भगवान कृष्ण। भगवान बैठे, बोले हाँ भाई किसका क्या हुआ, अपना अपना लेखा जोखा सुनाओ। किसी ने कहा बहुत मार पड़ी, किसी ने कहा लाठी टूट गई, किसी ने कहा मैं बच गया। भगवान ने कहा ठीक है, करत करत अभ्यास ते जड़ीमत होत सुजान, रसली आवत जाते सिल पर पड़त निशान। लगे रहो, जो मार खाए हो वो भी एक दिन सक्सेस हो जाओ तुम। अब तो भगवान ब्रजबालाओं के घर में माखन चोरी करते प्यारे। भगवान गोपिकाओं के यहाँ माखन चोरी करते, और चोरी करते तो करते इतना ना करते, खुद भी खाते और बंदरों को बुला करके भी खिलाते। एक दिन, अच्छा गोपिकाएं भगवान को, अगर भगवान ना जाते तो भगवान को बुलाती, माखन जब निकालती तो भगवान को याद करती कि आज भगवान मेरे घर आएंगे माखन खाने के लिए। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को डांटती। एक दिन भगवान की चोरी धीरे धीरे बढ़ी। एक दिन एक गोपी ने सोचा कि आज मैं ऊपर छीका, जानते हैं छीका? छीका जानते हैं? इधर बोलते हैं सिकहर, उसको ब्रजभाषा में सीका बोलते हैं उसको, छीका। तो जो सिकहर है, उस सिकहर में दूध की हंडी को रख करके ऊपर टांग दिया और उसमें एक घंटी बांध दी कि जब भगवान खाएंगे तो घंटी बजेगी, हम जग जाएंगे, पकड़ लेंगे। क्योंकि बिना सबूत के जाकर के गोपिकाएं शिकायत करती थी मैया से, तो मैया डांट कर भगा देती थी कि मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, 9 मन माखन नित्य होता है, मेरा कन्हैया तुम्हारे यहाँ 10 ग्राम माखन खाने जाएगा? तो गोपिकाओं ने सोचा कि आज सबूत सहित पकड़ेंगे। भगवान आए, जैसे नीचे श्रीदामा को लगा करके ऊपर मधुमंगल, मधुमंगल के ऊपर भगवान, और भगवान ने पहले माखन को निकाला, श्रीदामा को खिलाया, घंटी नहीं बजी। मधुमंगल को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जितने गोप ग्वाल थे सबको भगवान ने खिलाया, घंटी नहीं बजी। और अंत में जैसे भगवान ने थोड़ा सा माखन अपने मुख में लगाया, घंटी टन 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 बज गई प्यारे। जैसे घंटी बजी, अब तो सारे गोप ग्वाल भगे, भगवान गिरे धड़ाम।
गोपी आई, भगवान का कान पकड़ ली। गोपी से भगवान बोले रुको रुको, पहले मुझे घंटी से बात करने दो, फिर जहां चलना ले जाना। भगवान ने कहा अरे घंटी, मैंने तुमको मना किया था, क्यों बजी? भगवान ने कहा श्री दामा ने माखन खाया, तुम नहीं बजी। घंटी ने कहा भगवान से कि श्री दामा ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। मधुमंगल ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। गोप ग्वालों ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। अब प्रभु आप खाएंगे तो बिना मेरे बजे भोग कैसे लगेगा प्यारे? बिन घंटी भोग लगे ना। घंटी ने कहा प्रभु मेरे बजे बिना आप भोग स्वीकारे नहीं करेंगे, तो मुझे तो बजना पड़ेगा प्यारे। विचार के घंटी निर्जीव है, घंटी निर्जीव है, लेकिन भगवान के वात्सल्य में आज घंटी में भी प्राण आ गए। और हम लोग प्यारे सजीव होकर के भगवान से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विचार कीजिए। अच्छा, हमको इस संसार के कैमरे से डर लगता है, इस संसारी की आंखें रूपी कैमरा से डर लगता है, लेकिन जो परमात्मा का 24 घंटे ऑन ड्यूटी, अच्छा इस कैमरे में समस्या हो सकती है, सो सकते हैं, रोग हो सकता है, बंद हो सकता है, लेकिन वो कैमरा न चार्जिंग की दिक्कत, न बैटरी समाप्त होना, न कुछ, 24 घंटे ऑन टाइम चालू, लेकिन हम उससे नहीं डरते प्यारे। विचार कीजिए, इस संसार की चीजों से तो हमको भय है कि चोरी करेंगे कोई देख लेगा, लेकिन प्यारे कोई देखेगा तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपमान करेगा, लेकिन जो 24 घंटे प्रतिक्षण देख रहा उसके बारे में क्या होगा प्यारे? इस पर भी विचार होना चाहिए। इस प्रकार भगवान गोप ग्वालों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। आज वो गोपी भगवान के कान को पकड़ करके आगे बढ़ी तो भगवान ने कहा गोपी हाथ पकड़ ले, कान दर्द करने लगा। गोपी को दया आ गई, भगवान का बायां हाथ पकड़ के गोपी चल पड़ी। चलते चलते गोपी के ससुर दिखाई पड़ गया, तो गोपी ने बड़ा सा घूंघट डाल लिया। जैसे घूंघट डाला, वहां पर गोपी का एक छोटा देवर आ गया। भगवान ने कहा कि अरे गोपी मेरा ये वाला हाथ दर्द कर रहा है बायां, ले तू दायां हाथ पकड़ ले। और भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ाया, अपना हाथ छुटाया, 9 2 11। अब तो भगवान वहां से 9 2 11। अब गोपी तो सोच रही कन्हैया को पकड़ी हूं, ले जा करके। और भगवान जा करके अपने घर में लेट गए चद्दर ओढ़ करके, जैसे भगवान को कुछ पता ही नहीं। इधर गोपी अपने देवर को लेकर के आई, खड़ी कर दी। अब नंदरानी है, रानी है, तो घूंघट है, सम्मान है ना, सासू का हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान में घूंघट है। देख नहीं रही कि देवर है कि कन्हैया है। अरे यशोदा, तू रोज कहती है कि तेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, आज देख मैं सबूत लेकर के कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। मैया हंसने लगी, क्योंकि मैया ने देखा है कन्हैया तो सो रहा है। मैया ने कहा थोड़ा घूंघट उठा। जैसे आज गोपी ने घूंघट उठा करके अपने देवर को देखा, माथा फोड़ा और वहां से चली आई। इस प्रकार भगवान लीला करके आज गोप ग्वालों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। एक दिन भगवान क्या करते हैं, भगवान गोपिकाओं के यहां जाते हैं। एक गोपी थी, उसकी बहुत बड़ी चुटिया थी और उसके पति की बहुत बड़ी दाढ़ी थी। भगवान गए, पति की गोप की दाढ़ी को और गोपी की चुटिया से बांध दिया और कान में बोला हौवा। जैसे हौवा बोला, गोपी की नींद खुली, पति देव के दाढ़ी लेके आगे बढ़ गई। इस प्रकार भगवान दिव्य लीला करते। एक गोपी थी, वो भगवान को बहुत चिढ़ाती थी। भगवान ने कहा रुको तुम्हारी व्यवस्था बनाता हूं। एक दिन भगवान गए, उसकी चुटिया को खटिया से बांध दिए और खटिया से बांध करके बगल में कहते हौवा। अब जैसे उठी खटिया लेके भाग चली। भगवान इस प्रकार दिव्य लीला करके गोप ग्वालों के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। आज गोपिकाएं पुनः आकर के भगवान की शिकायत कर रही हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि कन्हैया, यशोदा तुम्हारा लाल आता है, माखन तो खाता है लेकिन मटका भी फोड़ जाता है। बड़ा सुंदर संत जन भाव प्रकट करते हैं, किस प्रकार गोपिकाएं शिकायत कर रही हैं। आइए हम लोग दर्शन करते हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट
खटकी गगरिया, अज गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नट खटकी मटुकिया गगरिया तोड़ दी मेरी, हाँ मटुकिया तोड़ दी मेरी। माखन चोर भगवान की हो अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराती गए, मेरा माखन चुराती है। रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। और चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी के मारा हाथ घूंघट पट पे न दुनिया, अरे न दुनिया तोड़ दी मेरी, हो गगरिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया शिकायत क्या करूं, नट खटकी मटुकिया गगरिया तोड़ दी मेरी, हाँ मटुकिया तोड़ दी मेरी। और इतना ही नहीं, अभी तक तो शिकायत गोपियों ने किया, लेकिन अब कन्हैया जी कहते हैं कि मैया ये सब झूठी है, ये सखियां ये गोपियां यहाँ की इतनी झूठी हैं कि ये बिना मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये मुझे बुलाती हैं और फिर फंसाती, फिर उलहना लेके आती है। क्या फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर पर बुलाती है। बड़ा ही प्यारा भजन है। आज मेरे गले में थोड़ा सा समस्या है, उसका राज बताऊं आपको क्यों समस्या है। कल हमारी भजन संध्या थी बांदा में, तो वहाँ सारी रात कार्यक्रम चला 10 बजे से 6 बजे तक।
और अधिक गाना पड़त इस तरह से गलत थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन कोशिश फंसा कर मुझे बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है, कर मुझको बातों में मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। और इतना ही नहीं मैया, अगर इनकार करूं मैया उलहना ले कर आती है, उलहना लेकर अगर इनकार करता हूँ उलहना लेके आती है, उलहना लेके आती है। यह झूठी है जमाने की, यह झूठी है जमाने की, यह झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पलघट पे मुरलिया, अरे मुरलिया तोड़ दी मेरी गगरिया, तोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी हम टुकिया, छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, अरे गगरिया गगरिया छोड़ दी मेरी गगरिया, छोड़ दी मेरी टुकिया छोड़ दी मेरी हम टुकिया, छोड़ दी मेरी। मटकिया 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 बोले माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान माखन चोरी करके ब्रजबालाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। गोपिकाएं आती हैं मैया से शिकायत करती हैं कि मैया माखन तो चुराता है लेकिन मटके भी मटके भी फोड़ देता है। इतना ही नहीं बछड़ों को भी खोल देता है। वत्सान समुंच बछड़ों को भी छोड़ देता है। तो मैया कहती है तुम्हारी मदद करता होगा, जब तुमको गोदोहन करना होता होगा तो छोड़ करके तुम्हारी मदद करता होगा। बोले नहीं, क्वचित समय बिना समय दोपहर में सुबह शाम जब इसकी इच्छा तब छोड़ देता है। इस प्रकार गोपिकाएं शिकायत करती हैं। भगवान कहते ठीक है गोपिकाओं, आज से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। भगवान जैसे इतना कहते हैं, गोपिकाएं आंखों आंखों से मानो ऐसे कहते हैं प्रभु आपको हम बुलाना चाहती हैं, आप आइए। ये तो समाज के संसार की नजर में हम आपको उलाहना दे रहे हैं, आपके देखने का बहाना ढूंढ रही हैं। गोपिकाएं उलाहना देने क्यों आती हैं? वो तो भगवान को देखने का बहाना ढूंढती हैं, क्योंकि स्त्रियां है ना, सामाजिक मर्यादा है, ऐसे नहीं जा सकती रोज रोज दूसरे के घर। तो गोपिका कहते प्रभु ये तो मेरा उलाहना आपको देखने का बहाना है, आप आइए। भगवान कहते तुम बुलाती भी हो और फिर बाद में मैया से डांट भी खिलाती हो। भगवान अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्यारे सब कुछ सुनने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं प्यारे। इस प्रकार भगवान दिव्य माखन चोरी लीला करके गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किया। सुखदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित कहते हैं
कि हे गुरुदेव भगवान, ये वसुदेव, ये देव, ये नंद बाबा और यशोदा कौन है? ये पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से आज इनके घर में भगवान लीला कर रहे हैं? जन्म तो वसुदेव के यहाँ लिए, लेकिन उनको पुत्र का स्नेह ना मिल पाया। आज नंद बाबा को आनंदित कर रहे हैं, माता यशोदा को आनंदित कर रहे हैं। तो सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ये जो नंद बाबा हैं, द्रोण नामक एक वसु थे। जो नंद बाबा हैं, द्रोण नामक एक वसु थे और नंदरानी इनकी पत्नी थी। इन्होंने भगवान नारायण की 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो द्रोण से वरदान मांगने को कहा, तो द्रोण ने तो मना कर दिया। लेकिन जो द्रोण की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपको अपने स्तनों का पान कराना चाहती हूँ, मैं आपको पुत्रवत स्नेह प्रदान करना चाहती हूँ। तब भगवान ने उसी द्रोण की पत्नी का मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज जन्म तो वसुदेव के यहां लिए, लेकिन आज मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं नंद बाबा और यशोदा के यहां। इधर भगवान दिव्य लीला करते हुए गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण किया, अरिष्टासुर इत्यादि दैत्यों का वध किया। एक दिन नंद बाबा ने सोचा कि जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है, इस गोकुल में उत्पात ही उत्पात हो रहा है। हम लोगों को यहां से कहीं दूर पलायन कर जाना चाहिए। नंद बाबा ने आज आपातकालीन मीटिंग बैठाई। जितने भी उपनंद महामंत्री इत्यादि थे, सबको बुलाया और बताया कि यहाँ रहना हमारे लिए और हमारे गोप ग्वाल और गाय के लिए यह भूमि उचित अब नहीं है। यहाँ बहुत उत्पात हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई असुर आता है, कुछ ना कुछ उत्पात होता है। वो तो भगवान की कृपा है, हमारा आपका पुण्य है, जिससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं पाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि घटना घटे उससे पहले सावधान हो जाएं। आज सबने आपस में विचार किया तो एक उपनंद ने कहा कि चलो हम लोग वृंदावन चलते हैं। बोले वृंदावन क्यों जाएं? वृंदावन की क्या विशेषता है? वनम वृंदावनम नाम पश्यानम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यों पुण्डा द्रव्य तृणावृधिम। वो एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। वृंदा बोलते हैं तुलसी को। जो वृंदावन था वास्तविक तुलसी का ही वन था। वहां पूरे वन में तुलसी का ही वृक्ष था। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिकाननम। उस वृंदावन के समीप पर एक पर्वत है जिसका नाम गोवर्धन है, और वृंदावन में सुंदर यमुना कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी की दिव्य धारा है, यमुना की दिव्य धारा है। वहां पर हमारे गायों को चरने की उत्तम व्यवस्था होगी। अभी वो वन पूरा खाली पड़ा है। हम लोग जिसको जहां व्यवस्था होगी अपना घर मकान बना लेंगे। सर्वसम्मत से आज सबने आपस में विचार किया। सब अपनी अपनी बैलगाड़ी में सामान लाद करके वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। आइए हम लोग भी, अब शरीर से जाना तो संभव नहीं। अच्छा, कौन कौन गया है वृंदावन? यहां से हाथ उठाओ। कौन कौन देखा है वृंदावन? कैसा है वृंदावन? अच्छा, किसको किसको अच्छा लगता है वृंदावन? वृंदावन मेरे दास को लगभग 6 साल रहने का सौभाग्य मिला वृंदावन के रज में। तो मैंने जो अनुभव किया कि वृंदावन में वास्तव भक्ति की भूमि है। वहां जाने के बाद ऑटोमेटिक आपके मन स्थिति शांत होने लगती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि वहां ऐसी भूमि है वो कि वहां अगर 10-15 दिन रह जाएं तो घर बार की याद ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ऐसी वृंदावन पावन भूमि। आइए हम लोग मन से
सभी लोग यहाँ बैठे बैठे ही वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को अलीरी मोहे, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को अलीरी मोहे, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को अलीरी मोहे, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी। जय। अच्छा, कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? हाथ उठाकर खड़े होकर के चलते हैं वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हाँ जी दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को अलीरी मोहे, लागे वृंदावनी को, सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी। हरि बोल। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना जल, निर्मल नीर बहत यमुना जल, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। अलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावनी को सखीरी मोहे, लागे वृंदावनी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सभी गोप ग्वाल नंद बाबा सबको लेकर के वृंदावन जाकर के स्थापित हो गए। बड़े आनंद से वृंदावन में भगवान रहने लगे। अब भगवान
थोड़ा बड़े हो गए, पौंड्रक अवस्था में आ गए। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की अवस्था को पौंड्रक अवस्था कहते हैं। भगवान 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में आ गए। 6 वर्ष की अवस्था भगवान की हुई। अब भगवान बछड़ा चराने लगे। एक दिन भगवान अपने भैया बलराम के साथ बछड़ा को लेकर के, बछड़ों के समूह को लेकर के गोप ग्वालों के सहित वृंदावन में बछड़ों को चरा रहे थे। अचानक एक वत्सासुर नामक दैत्य आया और बछड़ों में सम्मिलित हो गया। जैसे वत्सासुर सम्मिलित हुआ, भगवान पहचान गए। आज भगवान ने भैया को इशारा कर दिया, बलराम को इशारा कर दिया, भैया वो असुर है। भैया इशारों में समझ गए। जा करके बलराम ने आज वत्सासुर के पीछे के दोनों पैरों को पकड़ा है और आकाश मंडल में जोर जोर घुमा करके जमीन से धड़ाम से पटक दिया। आज वत्सासुर का उद्धार हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। एक बार भगवान ने वकासुर आया भगवान को मारने के लिए। वकासुर अपनी बड़ी सी चोंच फैला करके समस्त गोप ग्वालों को निगल गया। भगवान ने देखा कि गोप ग्वालों के श्वास फंसने लगी। तुरंत भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। आज वकासुर के दोनों चोंचों को फाड़ करके सारे गोप ग्वाल को बाहर निकाले। वकासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार भगवान कंस के द्वारा भेजे गए एक एक दैत्यों का उद्धार करते। एक दिन पूतना का भाई अघासुर, जो अपनी बहन के मारने का बदला लेने के कारण एक अजगर बन करके आया। जिसके शरीर की आकृति 1 योजन थी। इतना विशाल अजगर बना और मुख इतना बड़ा फैलाया। यह प्रणकरी अजगर बना, योजन 1 प्रमाण, 1 ओंठ नभ से लगा, दूजा धरा तुलान। एक ओंठ उसका आकाश में है तो दूसरा ओंठ उसका पृथ्वी में है। इतना बड़ा अजगर बना, जीभ लपलपा रहा है। आज गोप ग्वालों ने सोचा कि शायद ये वृंदावन में ये कोई कंदरा है, गुफा है। सारे गोप ग्वाल अजगर के मुख में घुस जाते हैं। जैसे विष की अग्नि से गोप ग्वाल जलने लगे। गोप ग्वाल हाथ जोड़ करके आज भगवान को पुकारा है। भगवान ने तनिक विलंब नहीं की, अजगर के मुख को फाड़ करके आज भगवान ने गोप ग्वालों की रक्षा की और अजगर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन गोप ग्वालों ने भगवान से कहा कि अपने पास में एक ताल वन है, वहां बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, लेकिन हम लोग उस फल को खा नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं खा सकते, हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। बोले वहां एक धेनुकासुर नामक असुर रहता है अपने पूरे परिकर के सहित, जो वहां पर जाता है उसको मार करके खा जाता है। भगवान ने कहा चलते हैं फिर। भगवान आज अपने गोप ग्वालों को लेकर के, बलराम भैया को लेकर के आज तालवन पर पहुंच गए। जो धेनुकासुर एक गधा का रूप बना करके आया था। धेनुकासुर गधा का स्वरूप बना करके आया। भगवान जैसे पेड़ को हिलाने लगे, फल नीचे गिरने लगा। उधर से धेनुकासुर आया और भगवान पर जोर से 2 लत्ती चलाने का प्रयास किया। बलराम खड़े थे, दोनों पैर को पकड़ा, जोर से आकाश मंडल पर घुमाया, जमीन में पटक दिया। आज धेनुकासुर का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर सायं भगवान ने कहा कि मैया बलदाऊ दादा ने आज एक गधों को मार दियो। अब तो बलराम चिढ़ गए कि मैंने इतने बड़े असुर को मारा और ये कहता है कि एक गधे को मार दिया। बलराम भैया बोले आज के बाद मैं कन्हैया के साथ गौचारण करने नहीं जाऊंगा, ये मेरे अपमान करता है। प्रयास रहेगा किस बार 7 दिन में जगा के ही जाऊं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो
आज जब कुछ पुच हो जाता है तो कथा का सिस्टम ही दिमाग से निकल जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कथा कहाँ चल रही थी? अच्छा, गधा मार दिया। हाँ, याद आ गया, भूल गया था। ओरिजिनल श्रोता हैं आप लोग। तो आज भगवान मैया से कहते हैं कि आज दादा ने तो एक गधे को मार दिया। बलराम क्रोध में आकर के कहे कि आज के बाद हमारा इसका संबंध तो भाई का रहेगा, लेकिन हम लोग साथ में बछड़ा गाय चराने नहीं जाएंगे। मैया ने कहा तुमको, तुम्हारी कल छुट्टी है, कल तुम्हारा जन्म दिवस है, कल तुम बढ़िया नहा धो करके नए नए कपड़े पहन करके पंडित जी को बुलाया पूजा करोगे, कल कन्हैया गाय चराएगा, कल तुम्हारी छुट्टी है। भगवान बहुत खुश हुए कि मैं तो ये चाह ही रहा था कि भगवान को कालिया नाग का मर्दन करना है ना प्यारे। कालिया तो भगवान बलराम शेष अवतार, कालिया भी सर्प, बलराम भी सर्प, दोनों एक प्रजाति। भगवान ने सोचा अगर इनके सामने कालिया का मान मर्दन करेंगे तो कहीं इनको बुरा ना लग जाए। भाई जाति का असर होता है ना, तो सोचा एक ही जाति के कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए भगवान ने ऐसा ये माया से रचा कि आज क्रोधित कर देता हूं, जाएंगे नहीं साथ में। भगवान को मौका मिल गया। प्रातः कालीन हुई, भगवान अपने मित्र मंडली के साथ जा करके कालीदह के समीप गेंद खेलने लगे। गेंद खेल ही रहे थे कि भगवान ने कदम के वृक्ष में चढ़ करके गेंद को सीधे यमुना कालीदह में फेंक दिया। जैसे कालीदह में फेंका, मधुमंगल रोने लगा कि मुझे वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान ने समझाया कि मान जाओ, लेकिन माया से वशीभूत होकर के मधुमंगल नहीं माना। भगवान उछल करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बोले मधुमंगल मान जाओ, नहीं कूद जाऊंगा। मधुमंगल ने कहा कूदो चाहे मरो चाहे जियो, लेकिन मुझे गेंद चाहिए। भगवान ने आओ देखा ना ताओ देखा, झम से छलांग लगा दी यमुना जी में। बोले गोविंद भगवान की। भगवान सीधे नीचे पहुंच गए। नीचे कालिया जो शयन कर रहा था, नागपतियों ने भगवान को कहा कि तुम दिखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे स्वामी अभी जाग जाएंगे तो तुमको डस लेंगे। भगवान ने कहा जगाओ अपने स्वामी को। नागपत्नी और भगवान की वार्ता चल ही रही थी, तो उतने में कालिया जग गया और जग करके जैसे जोर से भगवान की ओर फुंकार भरी, भगवान उछल करके काली के फनाली में चढ़ गए। अब तो प्यारे भगवान काली के फनाली में चढ़ करके उसके 101 फनों में नृत्य करने लगे। जैसे भगवान काली के फनाली पर चढ़े, सारे देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, गंधर्व गाने लगे, दुंदुभिया बजने लगी और भगवान आज तांडव करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पननि परत, बिम 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 बिनती करत नाग बसुधारी। आइए इसी चीज को अब तबला में सुनते हैं। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, बिम 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 बिनती करत नाग वसुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम मम महादेव बम 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 बलहारी। ससक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम मम मम
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो नजारे। चन 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 चरण परत निर्भय कियो काल। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 आज भगवान काली के फनाले पर दिव्य नृत्य कर रहे